सभी भाई बहनों के जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सब फिर से परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे, परमेश्वर के वचनों को जानेंगे। प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करता है। हम सब बहुत खुश, बहुत ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि हमें हमारी चिंता करने वाला जो है वो है परमेश्वर। आमेन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी भाई बहनों से कि अपने आप को ज़्यादा दुखी, ज़्यादा चिंतित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी हम विश्वासियों को ज़्यादा क्या चिंतित रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आमेन। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ। आप सभी को बस परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना। आप सभी को, जो भी विश्वासी भाई बहन है, सबको परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का वचन में बने रहना। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं, जिस वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करेगा। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हम सभी से बातें करेगा। परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा क्या आज्ञा देता है, आइए हम उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। आमीन। तो ये वचन है नीति वचन 3 से हम यदि पढ़ेंगे। आमीन। नीति वचन 3 से यदि हम पढ़ेंगे, परमेश्वर जो यीशु मसीह था, जो युवकों को सलाह दे रहा था, मतलब अपने चेलों को सलाह दे रहा था। और वो सलाह क्या था, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस वचन में। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा ना भूलना। आमीन। परमेश्वर कहता है, मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। ये पता परमेश्वर किसे कह रहा? हम सबको कह रहा, आप सबको कह रहा है, हम सभी को कह रहा। पता है, हम सब उनके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ये कभी नहीं कहता है मेरे भक्तों। सुना है? मैंने नहीं सुना मेरे भाई और बहनों, आप सभी ने सुना होगा शायद। मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ। मैंने जहाँ भी वचन को खोला, परमेश्वर ने हमसे यही कहा है, मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रिया, मेरे वचनों को सुनो और उन पे ध्यान लगाओ। आमीन। तो ये वचन हमें परमेश्वर कहता है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यानी कि जो परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा कहना चाहता है, जो भी आप वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहता है, उसको ना भूलना। क्योंकि यदि हम भूल जाएंगे ना, तो ये जो हम वचन सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सब हम अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखे रहते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। पता है परमेश्वर हमसे क्या कहता है? यदि मेरी आज्ञाओं को मानेगा ना, आमीन, तो परमेश्वर कहता है तुम और ज्यादा कुशल से रहोगे। कुशल मतलब खुशी से रहोगे, तुम पर कोई दुख का साया नहीं आएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है यदि मेरे वचनों को अपने हृदय में तुम रखते हो, तो तुम कुशल से रहोगे, तुम पर कोई भी दुख की साया नहीं आएगी। और हम आगे पढ़ेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कृपा जानते हैं ना, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम पे दया कर, हम पे कृपा कर। परमेश्वर कहता है तुझसे। आमीन। परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। पहले तो परमेश्वर हमसे यह कहता है, पहले जो कृपा है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि हम विश्वासी हैं, हमें दयालु रहना चाहिए। आमीन। परमेश्वर कहता है कृपा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब तुम दूसरों पे दया करोगे ना, आमीन, परमेश्वर कहता है मैं तुम पर दया करूंगा, परमेश्वर तुम पे दया करेगा। हमने वचन सुना है ना, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। परमेश्वर हमें कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। पहले अपने आप में कृपा, अपने आप में दयालु, अपने आप में नम्रता बनो, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को माफ कर सके।
और सच्चाई, सच्चाई का मतलब ये है चाहे कितना भी कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने बचाव अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी हमसे हमारे मुंह से झूठी बातें नहीं निकलना चाहिए। आमीन। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई और बहनों आप सभी को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग होते हैं ना जो अपने बचाव में अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। हमें परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई तुझ से हम सभी से अलग ना होने पाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर भी कृपा और सच्चाई होना चाहिए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई जो होता है ना उसको अपने गले का हार, आमीन। परमेश्वर कहता है हार, अपने गले का हार बनाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कृपा और सच्चाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम विश्वासी होकर छल कपट कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को परेशानी कर रहे हैं ना, परमेश्वर कहता है ऐसा ऐसा करने से हम उसको नहीं परंतु अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आमीन। परमेश्वर जो हमसे कहता है ना कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, क्योंकि हमारे अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहना। आमीन। परमेश्वर कहता है अपने हृदय के पटिया पर लिखना। पता है लिखने से क्या होगा? परमेश्वर कहता है उसे इस तरह अपने हृदय में बसाओ ना ताकि वो तुम्हें हमेशा याद रहे। अपने हृदय पे परमेश्वर क्यों लिखने के लिए कह रहा? ताकि आपको हमेशा याद रहे कि मैंने इन वचनों के द्वारा तुमसे क्या कहा। आमीन। परमेश्वर कहता अपना हृदय पे इसे लिख लो इन वचनों को, और कहता इनको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमीन। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह यानी कि परमेश्वर के कहे अनुसार यदि हम चलते हैं, परमेश्वर का वचन को यदि हम फॉलो करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं ना, परमेश्वर यहाँ पे लिखा है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो आइए मेरे भाई और बहनों में इनके बारे में भी आपको बता दूं कि मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह हम किस रीति से पा सकते हैं। पता है जब पहले तो हम परमेश्वर में, आमीन, पहले मैं परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलते हैं ना, तब उनकी अनुग्रह हम पर बना रहता है। और मनुष्यों से हम कैसे, हालेलुया, परमेश्वर कहता तुम मनुष्यों से भी, मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह तो पा सकता है, दोनों का। हालेलुया। यदि परमेश्वर कहता तुम मुझ में विश्वास कर रखते हो ना, तो परमेश्वर कहता तुम मेरा ही नहीं परंतु लोगों को भी नज़र में तुम अच्छे बने रहोगे। अब लोगों की नज़र में ये है कि लोग हमसे ये कहेंगे ये वही है जिन्होंने, जिनको यहोवा ने आशीष दी है, ये वही है जिसको परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने इसे नया जीवन दिया है, ये वही है जो परमेश्वर की राहों पे चलता है, ये वही है जिसके द्वारा लोगों के लिए ये प्रार्थना करते हैं तो ये चंगे होते हैं। आमीन। यदि आपके पास, हालेलुया, यदि आप लोगों के पास में कोई व्यक्ति आ जाए प्रार्थना करवाने के लिए, परमेश्वर के नाम में वो ठीक होगा। पहले तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, और दूसरी बात की जो भी आपके पास आए ना वो आप उस पे अनुग्रह करेगा। आप बस प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उस पे अनुग्रह करेगा और वो भला चंगा होगा। उसके द्वारा जो भी इंसान तुम्हारे पास आए वो तुम्हें कहेगा नहीं ये सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर का दास है। आमीन। समझ में आया? तो मैं यही परमेश्वर का वचन की मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह यही पाने का रीति है, क्योंकि लोग हमें परमेश्वर के द्वारा जानेंगे कि हम सच में परमेश्वर के दास दासियां हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर हमें यह भी कहता है तू अति बुद्धिमान भी होगा। कब बुद्धिमान होंगे? जब हम
जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे। पता है क्यों युवकाओं को सलाह दे रहा था? पता है, ताकि वो सब बुद्धिमान बने। यदि हम क्यों परमेश्वर के वचन सुनते हैं? ताकि हम भी, परमेश्वर चाहता है कि तुम भी यति यति बुद्धिमान हो जाओगे। परमेश्वर कहता है तुम भी बुद्धिमान हो जाओ। और आगे हम पढ़ेंगे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आमीन। यदि हम 5 से पढ़ेंगे ना, 3 का 5, नीति वचन 3 का 5 से यदि हम पढ़ते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों, बहुत पास्टर जी से सुने होंगे। ये वचन हमें बताते हैं, ये वचन हमें ज़्यादा समझाने की, ये समझाता है ये वचन हमें कि अपनी समझ का सहारा हम ना लें। पता है आज के लोगों का, पता है किस तरह से हम चलते हैं। आज के लोगों के बारे में बताया ना, हमसे जो होगा ना, सोचेंगे उसको हम खुद ही करेंगे। पता है जो हमसे होगा ना, उसको हम करते रहेंगे, उसमें हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। यदि खाना खाने का समय हो, आमीन, यदि खाना खाने का समय है, यदि हम खाना खा रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। यदि हम खेलने का, कूदने का समय हो, फिर भी हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। पता है हमें कब परमेश्वर का याद आता है? जब हम पे मुसीबत आता है। आमीन। तब हमें परमेश्वर का याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि हमें समझ में आ जाता है ये काम मेरे बस की नहीं है। आमीन। जबकि हमें वो परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा कभी भी ना लेना। बहुत लोग कहते हैं ना मैं ये तो कर लूंगा, ये काम मैं कर सकता हूँ। पता है आजकल के लोग बस उसी कामों में परमेश्वर को याद करते हैं जो काम वो नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने हर छोटे छोटे बड़े कामों में मेरी स्मरण किया करो। मैं ये नहीं चाहता कि आप सबको, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जो भी तुम काम में हाथ लगाओ वो काम विफल हो जाए और वो काम अधूरा रह जाए। परमेश्वर भी यही चाहता है तुम जैसा कितना भारी से भारी भी काम में हाथ लगाओगे, फिर भी वो काम मेरे नाम से पूरा होगा। आमीन। और आगे लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। क्यों कहता है परमेश्वर कि उसी को याद करके, स्मरण करके सब काम करना? स्मरण का मतलब यही होता है कि उसको याद करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। समझ में आ रहा होगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है सब काम, चाहे वो छोटा, जितना भी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है उसी को स्मरण कर कर सब कुछ किया करो ताकि तुम्हारा कोई भी काम अधूरा ना रहे। आमीन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। परमेश्वर हमें ये भी कहता है अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करना। जो हम कहते हैं ना, नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत बुद्धि में बहुत अति ज़्यादा चालाक चतुर बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है अपनी दृष्टि में कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहना, नहीं कहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्यों कहता है बुराई से अलग रहने के लिए? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। परमेश्वर कहते यदि तुम बुराई से दूर रहते हो ना, हालेलुया, बुराई से दूर और अलग रहते हो, परमेश्वर कहता है इससे तुम्हारा शरीर जो है वो भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। परमेश्वर कहता है तुम्हारी हड्डियां भी संतुष्ट और मजबूत रहेगी, जिससे तुझे कोई भी तकलीफ, तुझे कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख मुसीबत तुझे पर ना पड़ेगी। आमीन। पता है परमेश्वर हमें क्यों कहता है मेरी बातों को, मेरी वचनों को सुनो? पता है यदि हम याद करें ना, यदि हम समझने की कोशिश करें ना, तो ये वचन जो है हमारे लिए भोजन के समान काम करता है।
आमीन। पता है, मैं अपने बारे में एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा। मुझे मैं अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रहा, परंतु मैं आप सभी को बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा-ज़रा बात के लिए मैं चिढ़ जाता और बहुत ही इतना ज़्यादा कि थोड़ा-सा भी बात हो जाए, चाहे वो सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, मुझसे बस मुझे यही लगता था कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा, उसे मारूँ या उससे भिड़ जाऊँ, चाहे वो कैसा भी बंदा क्यों ना हो। पता है अब क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें याद आ जाता है। जब भी गुस्सा आता है ना, परमेश्वर का वचन हमें याद आता, नहीं, हमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कभी भी अपनी समझ की सहारा ना लेना, कभी भी नहीं। चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, तुझे अपनी समझ की सहारा ना ही लेना है, परंतु सच्चे मन से जीवित परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, आपको हारने देगा, नहीं, आप हार ही नहीं सकते। परमेश्वर कहता है तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। यदि आप शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपसे जीत जाए। शांत हैं आप इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध है ये मैं जीतूंगा, और परमेश्वर आपको जिताएगा ही, जब आपके अंदर विश्वास हो तो। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। तो मेरे भाई और बहनों, मैं और वचन आप सभी को बताना चाहता हूँ, लेकिन इन वचनों को बताने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ। यदि मेरे भाई और बहनों, यदि इन वचनों को सुनने से यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि ये वचन को समझने में आपको आपको अंदर जो है संतुष्टि, जो आपके हृदय को जो खुशी मिली हो, तो थोड़ा-सा भी यदि आपको खुशी मिला हो इन वचनों के द्वारा, या आपको थोड़ा-सा भी महसूस हुआ हो परमेश्वर की आत्माओं को, और ये मैं इन वचनों को और भी सुनना चाहते हैं, तो मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहूँगा ज़्यादा से इन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए ना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा परमेश्वर के वचनों का, और आप सभी के लिए बस मैं यही परमेश्वर के वचन आप सभी को बताया करूँगा। यदि आपको ना समझ में आए, कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यदि आपके बस में जो भी आपका सवाल हो। नहीं तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर दे दूँगा, जो भी भाई-बहन नए विश्वासी हैं, वो पूछ सकते हैं। पता है, मैं ऐसे जगह पे रहता हूँ ना, यदि मैं बताऊँ, मैं बता चुका हूँ 2-3 वीडियो में, यदि हमारे चैनल पे आएँगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने बता चुका कि मैं एक भट्टे पे रहता हूँ। और हाँ, मैं एक भट्टे पे रहता हूँ, मैं फिर भी परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि जो भी मुझे परमेश्वर देता है उसमें मैं भला चंगा रह सकता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।